हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ कि जिससे मेरा पढ़ने का मन कर जाता है। और ये एक स्टडी व्लॉग ही रहेगा। मैंने जो भी कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग्स की हैं वो मैं आपको शो करूँगी। बट साथ ही साथ जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है उस टाइम पे स्पेसिफिकली मैं क्या करती हूँ, तो वो मैं आपको आज 5 से 6 चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। सो आप वो चीज़ें देख लेना। तो सबसे पहले ये जो अभी के क्लिप्स हैं ना, ये कुछ थोड़े दिन पहले के हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे लाइब्रेरी में, लेकिन फिर मैं इसको वीडियोज़ में नहीं ऐड कर पाई, तो अभी मैं इसको कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है वो ये है दैट मैं ट्राई करती हूँ अपने आप को एक ऐसी जगह ले जाने की जहाँ पर मैं फोर्स्ड रहूँ पढ़ने के लिए, या फिर मैं अपनी सराउंडिंग्स को देखकर मोटिवेट रहूँ, या फिर मुझे इस तरह से लगे कि सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, दैट इज़ लाइब्रेरी। बट इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपकी पढ़ाई कितने करने वाली है, आपका क्या फेज़ चल रहा है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आप बिल्कुल एक चीज़ लेकर कभी नहीं चल सकते। तो दिस इज़ जस्ट वन पार्ट। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की थी ना, तब तो बहुत कंसिस्टेंटली मैं पढ़ती थी। पर मेरा स्टेट पीएससी का मेंस था, तो बहुत चीज़ें थी कवर करने को। फ़र्स्ट टाइम मैं मेंस दे रही थी तो मुझे बहुत पढ़ना होता था। तब मैं 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठती थी। सुबह 6 बजे पहुंची होती थी और शाम को 6 बजे घर आती थी। लेकिन अभी वैसा सिनेरियो नहीं है। अभी अलग चीज़ें हैं, एग्ज़ाम को टाइम है, एंड मैं अभी थोड़ा बैलेंस्ड लाइफ लेकर चल रही हूँ, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ और थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ, सो दैट एक मोनोटोनस ना हो रूटीन। अदरवाइज़ इट्स वेरी गुड। अगर आपको घर पे ऐसा होता है ना, अगर आप घर पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ईजिली फ़ोन पकड़ लेते हो, ईजिली आपको लगता है मेरे ऊपर कोई निगरानी नहीं है। कुछ की तो फैमिली में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, या फिर उनके पेरेंट्स देखते रहते हैं, या फिर उनके सिबलिंग्स होते हैं जो कि आपको एक चेक रखेंगे आपके ऊपर, या फिर अगर आप कोचिंग जाते हो तो दैट्स ऑल्सो अ चेक। आप कोचिंग जा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर एक चेक होता है कि हमें पढ़ना है, हमें टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। बट जब आप बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, विदाउट एनी आउटर चेक ऑन यू, तो इट्स वेरी इजी दैट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए लाइब्रेरी कैन बी अ गुड सोर्स। एक कंसिस्टेंट वे से एक जगह रख सकते हो कि वहाँ जाकर मुझे 5 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे घर आ जाना है। तो इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। तो कमिंग टू द सेकेंड थिंग जो मैं करती हूँ, तो अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के 12 बज रहे हैं, एंड मेरे को भी पढ़ना था क्योंकि मेरे को इतनी नींद इतनी नहीं आ रही थी, बट मुझे चीज़ें भी कवर करनी थी। तो मैंने सोचा चलो रात को एक स्लॉट करते हैं। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट मेरे को चीज़ें कवर करनी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने लिए ग्रीन टी बनाई। ऐसे नहीं तो मैं कॉफ़ी बना लेती, बट मिल्क ख़त्म हो गया था तो मैंने ग्रीन टी बना ली। और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी, अपनी सराउंडिंग्स को अच्छा बनाकर, लाइट्स ऑन करके, कलर वाली लाइट ऑन करके, कि जिससे ना थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट हो जाए। देखो आपका ना अलग अलग टाइप का मूड होता है, हम पूरे दिन एक तरह से नहीं रह सकते। तो आपको जैसा मन कर रहा है ना, उस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को मोल्ड कर लो। ये जो टेबल लैंप है ना, अभी आपको इस वीडियो में नहीं दिख रही होगी, बट ये जो ब्लू शेड आ रही है ना साइड से, वो जो मेरी लैंप है टेबल पे, उससे आती है। वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट जब मैं अपने टेबल पे वो लाइट देख रही हूँ तो मेरे को वो बहुत प्लीजेंट लग रही है। और वो मैंने ज़्यादा महंगी भी नहीं ली थी, अमेज़ॉन से ली थी, आई थिंक 300-400 रुपये की। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो टेबल पे हों तो मूड अच्छा रहता है। तो कुछ खाने पीने को ले लो साथ में। मैं पहले पहले जैसे बिस्किट रख लेती थी, चिप्स रख लेती थी, अगर मुझे रात को पढ़ना है तो मैं कुछ खा लेती थी। बट अभी मैं ऐसे स्नैकिंग वाली चीज़ें ना अवॉइड करती हूँ। मैं मतलब वो होता है ना एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक करना, मैं नहीं करती अभी। मतलब मैं बहुत देर से मैंने बंद किया हुआ है। मैं अगर कुछ का चाहिए होता है मैं दूध पी लेती हूँ या फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ। ग्रीन टी भी अभी मैंने वैसे स्टार्ट किया है, पहले मैं पीती थी बट बीच में एक बार बंद हो गई थी, अब वापस से मैंने स्टार्ट किया है कि जब मन करे या रात को सोते हुए ग्रीन टी। और साथ में जब आप थक चुके हो ना, तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ करो जिसमें आपको अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। जैसे अभी मैं यहाँ पे इकोनॉमी के लेक्चर्स कर रही हूँ फ्रॉम सारथी IAS।
जो कि मैंने मेंस का बैच लिया है। तो उसमें इकोनॉमी के लेक्चर्स अभी मेरे बचते थे, मैंने स्टार्ट किए थे बट बीच में छूट गए थे। तो क्योंकि इसमें मेरे को अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें मुझे बस सुनना है जो टीचर बता रहे हैं। एंड जब आप किसी का सुन रहे हो तो आप ज़्यादा इंगेज रहते हो पढ़ाई में, रैदर देन जब आप खुद से स्टडी कर रहे हो। तो जिस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, उस टाइम पे आप ऐसी चीज़ कर सकते हो जिसमें आपकी एनर्जी कम यूटिलाइज हो रही है। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं अपना इन्वायरमेंट साफ़ करती हूँ, अपने लिए कुछ खाने पीने को ले लेती हूँ, एंड साथ में ऐसी चीज़ करती हूँ जिसमें मेरी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी कि पूरा दिन भी पढ़ाई अच्छी गई। एंड रात को जब मुझे नींद आ रही थी, थोड़ी थकान भी हो रही थी और मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, फिर भी मैंने एटलीस्ट एक लेक्चर कर लिया, जो कि ऐसे मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता है। और उसको मैंने साथ में नोट्स भी बनाए, और जो सर के नोट्स हैं, मतलब जो हमें PDFs मिली हैं, उसके थ्रू भी मैंने रिवाइज़ किया। तो बस उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। वैसे मुझे जब मैं सोने गई ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट फिर मैं आधे घंटे तक सो गई थी। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो मैं करती हूँ जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, दैट इज़ अंधेरा करके पढ़ना और ईयरफोन्स लगाना और म्यूज़िक लगाना कानों में। सो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है अपनी वीडियोस में। जब मेरे को ना ओवर थिंकिंग फ़ील हो रही हो, जब मेरा दिमाग में बहुत क्लटर फ़ील हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, और मतलब मैं ऐसे कॉन्सेंट्रेट ना कर पा रही हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है सब लाइट्स ऑफ करके, अंधेरा करके, बस एक टेबल लैंप जलाकर सिर्फ अपने नोट्स के ऊपर फोकस। ये मैं बहुत बार करती हूँ, बहुत बार। कभी कभी मैं ऐसे मेरा मन कर रहा होता है बट वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए मैं लाइट्स ऑन रखती हूँ। बट अगर मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ ना, मैं बहुत बार अंधेरा करके पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड फील होता है, एंड ऐसा लगता है कि जितना भी शोर है ना आसपास, सब ख़त्म हो चुका है। मेरे को बहुत पर्सनली रिलैक्सिंग लगता है। और साथ में जो एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ वो ये है दैट मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, साथ में स्टडी म्यूज़िक या फिर रेन साउंड, या फिर बहुत सी म्यूज़िक्स आते हैं बहुत लाइट वाले, उसको आप लगा सकते हो। तो उससे भी दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है। अभी मैंने नहीं लगाए थे शायद, तो सोशियोलॉजी को मैं रिवाइज़ करी थी यहाँ पे, एंड मेरे जो मटेरियल है ना वो लाइब्रेरी में पड़ा है सोशियोलॉजी का। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मेरे नोट्स थे, तो आई थॉट इसी से रिवाइज़ करते हैं। तो आज मैंने थिंकर स्टार्ट किया था रिवाइज़ करना। मैंने बहुत देर से थिंकर रिवाइज़ नहीं किए हैं, डर्कहाइम, मार्क्स, वेबर, टालकट पार्सन, मर्टन। तो अभी मैंने स्टार्ट किया था डर्कहाइम से करना। तो ये मैंने आपको अभी तक अपनी 3 चीज़ें बता दी जो मैं करती हूँ जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। इन चीज़ों से मेरे को पढ़ने का मन कर जाता है। कमिंग टू द फोर्थ थिंग विच आई डू, वो है इस तरह से पढ़ना जैसे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। जैसे आप टीचर हो और आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो जो आपके सामने बैठा है, किसी को समझा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपको अच्छा फील होगा, जो कि मैं बहुत बार करती हूँ। और ये एक चीज़ है जो मैं लाइब्रेरी में नहीं कर पाती, लेकिन मैं बहुत बार करती हूँ। पहले तो मैं अपने वाइट बोर्ड पर खड़े होकर पूरा टीचर बन के पढ़ाती थी कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, पूरा मार्कर से लिखती थी। बट अभी बहुत टाइम से मैंने वैसे नहीं पढ़ा है। बट मैं हाँ, टेबल पे बैठ के ही ज़ोर ज़ोर से बोलकर जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ, एंड साथ ही साथ एक्टिव रिकॉल करना। जब पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उसको फिर सोचना और उसकी समरी सोचना, जिससे चीज़ें याद रहती हैं। जैसे आप बहुत बार पूछते हो चीज़ें कैसे याद रखनी है, एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने पढ़ा उसको याद करने की कोशिश करो। नहीं तो क्या होता है, हम जो पढ़ लेते हैं ना, हमें लगता है हमने पढ़ लिया, हमें आ गया, लेकिन जब हम उसको एग्ज़ाम में लिखने लगे हमें पॉइंट्स याद नहीं आते। फिर वैसी वाली बात हो जाती है कि पहला वर्ड याद आ जाए तो हम पूरा आंसर लिख लेंगे, वो पहला वर्ड नहीं याद आता। तो उसको पहले वर्ड को याद करने के लिए एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आप जो जो पढ़ रहे हो आप उसको साथ साथ में जॉट डाउन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो जो मैं याद कर रही हूँ उसको लिख रही हूँ ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा याद रहे। डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर इन द बुक डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने कहा था दैट द सोसाइटी इज़ चेंजिंग, और सोसाइटी में हो रहा है
डायनेमिक डेंसिटी बढ़ रही है, एंड साथ ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ किस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। फिर आगे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही के कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड में भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हिच वर लाइक फर्स्ट वाज दैट इट इज नॉट अ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फिनोमेना, सेकंड इट इज अ सोशल फिनोमेना, एंड थर्ड इट डिपेंड्स कुछ हद तक सुसाइड इज एक्सेप्टेबल। ये तीन चीजें हमने कही है। उसके बाद सुसाइड के बारे में फोर्सेस के बारे में कहा गया है, जो कि सुसाइड का टॉपिक है। फर्स्ट इज फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड इज फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में दो आ जाते हैं, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक जैसे कि सोल्जर्स, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मतलब ओवरली इंटीग्रेटेड एंड लेस इंटीग्रेटेड। लेस इंटीग्रेटेड में हमारे पास फैटलिस्टिक जैसे कि सुसाइड्स वगैरह हो जाते हैं। एंड फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला थिंकर रिवाइज किया था डर्कहाइम, उसके जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना सिलेबस में, जैसे डर्कहाइम ने क्या क्या चीज़ें दी है, उसने सोशल फैक्ट दिया, उसने सोसाइटी के बारे में दिया, उसने रिलीजन के बारे में दिया, उसने एनोमी के बारे में दिया है, तो वो सब मैं रिकॉल कर रही थी। और कौन कौन सी बुक्स में दिया है वो मैं रिकॉल कर रही थी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसकी जो बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है ना, वो आपको बुक में मिल जाएगा। आप जब उसको बार बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा। जो चीज़ें एज दिलवाती है ना, वो होती हैं वो कीवर्ड्स, वो टर्म्स जो आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ती हैं। जैसे अगर डर्कहाइम में आप रिलीजन पढ़ रहे हो तो उसमें आप कुछ टर्म्स यूज़ कर सकते हो, सेक्रेड एंड प्रोफेन, टोटम, उसके बाद अरुंता ट्राइब इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कलेक्टिव एफर्विसेंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आम आदमी को नहीं पता है इतनी, जो कि एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है उसको ही ये टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसकी की टर्म्स पे फोकस करो और उन की टर्म्स को आंसर में किसी भी हाल में लिख कर आना है। मतलब दिस इज़ फॉर मेंस, तो कोई भी की टर्म है उसको लिख कर आना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने ली ब्रेक और इसमें मैं देख रही थी एक स्टडी व्लॉग। मेरे को ऐसे एस्थेटिक कोरियन व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टडी वाले। एंड फिर मेरे पाँव ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो मैंने गर्म पानी पाँव पे डाला। इससे क्या होता है, 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं पाँव, अदरवाइज़ ऐसे मेरे ठंडे रह जाते हैं पाँव। और उसके बाद मैंने अपने ये लगा लिए थे शूज़ जो कि पाँव गर्म रहते हैं। और फिर मैंने अपना शाम वाला स्लॉट स्टार्ट किया। इसमें मुझे अपना रिवीजन एंड ऑल ये सब चीज़ें करनी थी, तो अब वो स्टार्ट करते हैं। सो विद दिस कमिंग टू द फिफ्थ थिंग विच आई डू इज़ चेंजिंग योर प्लेस। अपने रूम में ही, जैसे मेरा रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपने रूम में ही आप अलग अलग जगह बना सकते हो पढ़ने के लिए। एक मेन टेबल हो गया, एक साइड पर टेबल रख लो, नीचे बैठ के पढ़ लो, बेड पे बैठ के पढ़ लो। बट अलग अलग जगह हो ना अगर पढ़ने की, तो आप बोरियत कम फील करोगे। एक ही जगह होगी तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। जैसे मैं बेड पे बैठ के भी पढ़ लेती हूँ बहुत बार, अभी मैंने ये वाला टेबल भी लगाया है तो मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं मैपिंग रिवाइज़ करी थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा था मैं रोज़ रिवाइज़ करूँगी। एंड साथ में मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ देख रही थी कि मैपिंग से क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ रहे हो तो उसको साथ साथ ही PYQ से टैली करते रहो, सो दैट आप एक डायरेक्शन में रहो, आप भटक ना जाओ अपनी डायरेक्शन से कि किस तरह से आपको किस वे में प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए थे मैं किस तरह से ये चीज़ें करती हूँ अपना मन बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला है सेल्फ टॉक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता ना, तो मैं अपने आप को खुद बोलती हूँ कि नहीं, तुझे पढ़ना है, उठ जल्दी, अभी बैठ पढ़ने के लिए, पढ़ना है। क्या गोल था, क्यों पढ़ना है, अपने आप से क्वेश्चन करो तो खुद मन कर जाएगा उठने का। उसके बाद आप स्टडी व्लॉग्स देख सकते हो, स्टडी विद मी लगा कर पढ़ सकते हो। जैसे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था स्टडी विद मी से पढ़ने का, तो मैं स्टडी विद मी लगा कर ही पढ़ती थी और मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। उसके बाद अपने आप को ना रिजुविनेट करो, रेस्ट ब्रेक्स ज़रूर रखो। अगर आप ब्रेक नहीं रखोगे या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो तब भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें लगता है कि नहीं भाई, हमें 14 घंटे पढ़ना है, चाहे नींद हमारी 4 घंटे ही पूरी हो रही है। आप 1 दिन चल लोगे, 2 दिन चल लोगे, लेकिन उसके बाद आप एक कंसिस्टेंट वे से नहीं चल पाओगे। अपने आप को मोटिवेट करना है ना, मैं कुछ अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरे को ऑनलाइन जो भी कंटेंट मिल जाता है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, मैं वो कंज्यूम करती हूँ। हम कंटेंट से नहीं बच सकते इस ज़माने में, जहाँ तक मुझे लगता है। हमारे फ़ोन हमारे हाथ में होते हैं, यूट्यूब हमारे हाथ में होता है, इतना कुछ होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर चीज़ को बैन कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। कट ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पढ़ना भी ऑनलाइन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बुक से पढ़ना है बिल्कुल। तो इसीलिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, दैट वी कैन रेगुलेट आवर कंटेंट कंजप्शन। हम करें कंटेंट को कंज्यूम, बट ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जिससे हमें फ़ायदा हो। वो चीज़ मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अभी, कि अपने कंटेंट को माइंडफुल रखूँ, वैसे चीज़ें कंज्यूम करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। एंड साथ ही साथ आप बुक रीडिंग कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड आपको आपके गोल्स क्लियर होंगे। एंड एट द लास्ट, आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ।
not that extreme hard, but yes, that consistency you have to maintain. Otherwise there are lakhs and crores of people who are working day and night. They are way ahead than you. There is no excuse. आप बोलोगे कि मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं होगा. Other people will get job, they'll enjoy, and we will stuck in this phase only. तो हमें अपने ऊपर हार्ड होना पड़ेगा. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी डिसिप्लिन. देयर विल बी डेज व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी. यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम लाइफ यू आर aiming for. So that's it for the video. मिलेंगे next video में. Till then, take care and just give your best. Bye bye.